साथियों नमस्कार। मैं आज सरहदीय नवरात्र के अष्टमी पूजा और नवमी की साथ ही दशहरा की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आप सभी के परिवार सहित माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की इस नवरात्रि में आप पे माता रानी की कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और माता रानी आपके जीवन में खुशहाल और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मैं यही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं एक बार लाइव आऊँगा और आपसे रूबरू होकर के कुछ विभागीय जानकारी, विभागीय जो हमारे पीआरडी के जवानों की समस्याओं के संबंध में जो भी हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से कर रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो नवरात्रि के पर्व पर आप सभी को एक बार बधाई देते हुए माता रानी की कृपा बनी रहे, इस संबंध में मैं सबसे पहले आप लोगों को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूँ कि अभी पूर्व में कुछ दिनों पहले हमारे पीआरडी जवानों की संगठन के माध्यम से जो मांग कई वर्षों से चली आ रही थी, जो मुख्य मांग एक अवकाश की थी, जिसमें कई वर्षों से हमारे जवान संगठन में अपने भागीदारी निभा रहे थे और बार बार इसी मांग को उठाते आते थे कि जब हम लोग ड्यूटियां करते हैं तो हमें एक दिन का भी अवकाश नहीं मिल पाता है। हमें घर में बच्चों के या अपना या कोई स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण या कोई इमरजेंसी कार्य पड़ जाने के कारण हमें एक दिन का अवकाश भी नहीं मिल पाता है। उसके लिए सरकार से हम लोगों ने अपनी मांग कई वर्षों से कर रहे थे, तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार के द्वारा और विभाग के प्रयासों से और संगठन के अथक प्रयास से 12 दिन का जो अवकाश पीआरडी जवानों के हित में हुआ है, मैं सबसे पहले पीआरडी जवानों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि संगठन कई वर्षों से अपनी मांगों के संबंध में लगातार संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि समय समय पर सरकार ने और विभाग ने हमारी कुछ कुछ मूलभूत मांगों को माना है और जिसमें शासनादेश भी हुए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला। भले ही अभी हमारी मुख्य मांग जो है वो यही है, सिर्फ रोज़गार। और रोज़गार के लिए मैं आपसे एक बार स्पष्ट कह देना चाहता हूं जवानों कि आज तक जो हुआ सो हुआ। पीआरडी के जवानों ने जो संघर्ष करा, संगठन उसका आभारी है। संगठन आपका धन्यवाद करता है, क्योंकि ये संगठन की अकेले की लड़ाई नहीं है और संगठन से किसी व्यक्ति विशेष को इसका फ़ायदा भी नहीं है। ये फ़ायदा सभी को ही पहुंचता है और पहुंचेगा और पहुंचा भी है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूं कि जो लोग अपने दिमाग में गलत बात बैठाते हैं कि संगठन लड़ाई लड़ रहा है, फलाना लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है तो मेरा भी भला हो जाएगा, तो ये उसकी मानसिकता गलत मानसिकता है। आप लोगों को संगठन का सहयोग करना चाहिए, आप लोगों को संगठन के साथ चलना चाहिए, जिससे कि पीआरडी जवानों के हित में सरकार कहीं ना कहीं हमको हमारी मांगों पर सकारात्मक शासनादेश करेगी। अभी हम बहुत अधूरे हैं। ये नहीं कि हमारी सारी मांगें पूरी हो गई। असली मांग हमारी रोज़गार है। रोज़गार में हमें अगर 365 दिन का नियमित रोज़गार अगर नहीं मिलता है, हमें समान वेतन समान कार्य होमगार्ड की भांति नहीं मिलती है, तो जवानों अभी हम बिल्कुल अधूरे हैं। इसके लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और आप लोगों को संगठन का साथ देना पड़ेगा और बहुत जल्दी देना पड़ेगा। सरकार इस समय हर कर्मचारी के प्रति एक अपना चुनावी एजेंडा समझ लो या
कुछ ऊपर से दबाव समझ लो या जनता का दबाव समझ लो, सभी तरफ से इस समय घिरी हुई है कि सरकार हमारी जो मुख्य मांग है 365 दिन की, उसको मनाने के लिए हमें एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। और हमें अपने दिमाग से बात हटा देनी चाहिए कि कोई हमें नौकरी से हटा देगा। हमें अनुशासन में रह के अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन पत्राचार एक दूसरे से वार्ता करके मंत्रियों से मिल करके हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी। साथियों, अब घुट घुट के जीने का ज़माना ख़त्म हो गया। अपना परिवार अपने बच्चों का भविष्य अगर आपको देखना है तो संगठन का साथ दीजिए। मैं आपको अभी भी कह देना चाहता हूँ कि संघर्ष आपका रहेगा तो आपकी मांग जरूर पूरी होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, संगठन आपके साथ खड़ा है, प्रत्येक पदाधिकारीगण आपके साथ खड़ा है। अपने दिमाग से गलत भ्रम जो आपके दिल में बैठ रखा है, जो आप लोगों को भ्रमित करता है, वो अपने दिमाग से हटा दीजिए। अपनी व्यक्तिगत सोच लेके चलिए संगठन के साथ कि अगर भला होगा तो मेरे बच्चों का भी होगा, मेरा भी होगा, मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से चलेगा, मैं भी अच्छा एक सुखमय जीवन और समाज के आगे एक सह सम्मान जी सकूं। आप ये अपना माइंड में अपने दिमाग में बिठा दीजिए। एक दूसरे की बातों में ना जाइए। टीआरडी अक्सर भ्रमित हो जाती है, एक दूसरे की बातों में, एक दूसरे के बहकाव में आ जाती है। अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसमें सबका भला होता है, इसलिए उस भलाई में आपको एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे सरकार हमारी नहीं सुनेगी, विभागीय अधिकारी हमारी नहीं सुनेगा, मंत्री हमारी नहीं सुनेगा। मैं आज स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। लेकिन साथियों, अभी तक जितनी भी मांगे हुई हैं संगठन के माध्यम से हुई हैं, चाहे वो मृतक आश्रित पे नौकरी लगने की मांग हुई हो, चाहे छुट्टी की मांग हुई हो, चाहे स्थापना दिवस की मांग हुई हो, चाहे अधिक से अधिक रोजगार की बात मांग हुई हो, चाहे बेल्ट नंबर की बात हुई है, चाहे अन्य छोटी मोटी जितनी भी मांगें पूरी हुई है, आज संगठन के संघर्ष और संगठन के बदौलत हुई है। न कोई कोर्ट से कोई मांग पूरी हुई है और ना ही किसी ने व्यक्तिगत करी है। जो भी लड़ाई लड़ी आप हमने मिलजुल के संगठन का साथ दे करके, संगठन के नाम से और संगठन में हमारी एकता रही है, इसलिए हमारी इतनी मांगें हुई हैं। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है। 94 से लोगों में से कम नहीं तो 7,000 से 8,000 लोग आज भी रोजगार में हैं। कुछ लोग हमारे रोजगार पे नहीं हैं, उनके लिए भी हमें बराबर लड़ाई लड़नी है और इस मांग को पूरा करना है। ये हमारा संकल्प है। आज नवरात्रि का दिन है। मैंने आप लोगों से कह दिया कि आज आप भी आज संकल्प ले लीजिए आप नवरात्रि के दिन कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा। जल्द से जल्द प्रदेश स्तर की एक बैठक होगी। उस प्रदेश स्तर की बैठक में आप सभी अपना सहयोग करें, उपस्थित हों और आगे की रणनीति तैयार करें। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि संगठन का साथ दो और 2027 से पहले अगर सरकार से आपको अपनी मांग मनानी है तो एक हो जाओ और एक छतरी के नीचे आ जाओ। अगर आंदोलन भी करना पड़े, भूख हड़ताल भी करने पड़े, चक्का जाम भी करना पड़ा, बड़ा से बड़ा आंदोलन भी करना पड़े, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। बार बार लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं व्यक्तिगत तौर से। कई लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे नहीं कर पाते, कई लोग ग्रुप में ओपन नहीं होते हैं। इसलिए कई लोगों के मुझे पुराने जो हमारे साथीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब आपको आगे आना पड़े। चलो कोई बात नहीं, मैं तो समर्पित हूँ पीआरटी के लिए। आपको पता है 20 साल से हमने जब से संगठन हमने बनाया, जब से संगठन की मैंने नींव रखी है, तब से मैंने ये संगठन के लिए पीआरटी के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। अब आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हो, अपने हक और अधिकार लेना चाहते हो संगठन के लिए। मैंने कह दिया आप मैं आगे खड़ा रहूँगा, आप मेरा साथ दो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे जड़ें बनो। मैं आपको हर जो मांग आपकी रह गई अभी फ़िलहाल एक ही मांग हमारी मुख्य है जिसमें हमें नियमित रोज़गार चाहिए। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध करूँगा कि बहुत जल्द एक पत्र जारी हो जाएगा संगठन के माध्यम से और जल्द से जल्द हम एक बैठक देहरादून में या हरिद्वार में बुलाएंगे जिसमें सभी लोग अपना सुझाव दें। प्रत्येक जनपद से व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, अपने जनपदों के जिला अध्यक्षों से, अपने जनपदों के ब्लॉक कमांडरों से आप संपर्क करें और अपने जनपदों में मुख्य आदमी को चुनें, चाहे वो ब्लॉक कमांडर हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो। उसके साथ आप लोग मिलजुल करके काम करिए और बहुत जल्द ही एक हम लोग संकल्प लेंगे। आज हमने संकल्प लिया, मैंने संकल्प लिया। मैं 8 दिन के व्रत रख करके आज मैंने कन्या जी माने के बाद आज मैं ये प्रण करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो, मैं आपकी मांग पूरी करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पीआरडी।